एक ये क्वेश्चन देख लो, कहता है 10 टाइम्स यानी 10 into T10 10 times 10 का is equal to 15 times the 15 का। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमको कहना है कि दोनों प्रति T25 का वैल्यू 0 होगा। तो T25 कैसे निकालोगे? A plus 24D यहाँ से T10 कैसे निकालोगे? A plus 19 T15 कैसे निकालोगे? A plus 14D 5 से काटते हैं 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, मल्टीप्लाई से लेते हैं कितना 2A plus 18D 3A प्लस का 42D इधर लेते हैं 2A minus 3A 42D minus 18D कितना बचेगा? ये कितना बच जाएगा? इस 24D के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस हो गया 0 इक्वल टू 0 वैल्यू सी। निशा कुमारी का एक प्रॉब्लम है, कहता है कि सम ऑफ कॉस्ट एन टर्म, तो सम ऑफ कॉस्ट एन टर्म यानी कि सम ऑफ कॉस्ट 2n टर्म यानी कि 2n एंड 3n यानी कि is 3n और इन सब का वैल्यू किसके इक्वल है? s1 s2 और s3। इसको s1 बोला गया, इसको s2 बोला गया, इसको s3 बोला गया। तो प्रूव कर देना है s3 is equal to 3 times s2 minus s1। जो प्रूव करना है उसके RHS से स्टार्ट, LHS से स्टार्ट नहीं, RHS से स्टार्ट कर रहा हूं जो प्रूव करना है उसके, क्योंकि LHS और RHS में बड़ा है RHS, तो RHS से स्टार्ट कर रहा हूं। 3 s2 minus s1। अब बच्चा s2 किसको बोलना है? s2n को। s1 किसको बोलना है? SN को। sn को। s2n का फॉर्मूला 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d minus sn का फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d। चलिए सॉल्व करते हैं। 2n by 2 एक काम करते हैं, जो कटे हुए वो काट देते हैं, यहाँ काट दिए। अब n से गुणा करेंगे तो 2an प्लस nd इंटू 2n माइनस 1 किसी को दिखता है? इस स्टेप में किसी को दिखता है? माइनस यहाँ लिखते हैं 2 से 2 करेगा यानी कि एंड a प्लस माइनस है माइनस nd इंटू n माइनस 1। ठीक है, ठीक है जी। तो लोग महान टाइप करते क्या? सनी दीदी, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आईडी किस तरह से बनाना है, तो लोग बेवकूफ की तरह कई सही आईडी लिख के छोड़े हुए हैं। सनी, ऋतिक, सनी आपको नहीं पता है आईडी कैसे बनाना है? तो नो सर। कभी कभी नोटिस भी जाके पढ़ लिया, कभी कुछ नोटिस में भी लिखा हुआ होता है। क्लास के बाद बना लेंगे। याद से कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो पहुंच गए।
अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट का को सेपरेट करेंगे। तो ये 2an माइनस an या n एक ही बात है, an लिखा और प्लस कितना n n इंटू डी, n इंटू डी और इंटू 2n माइनस 1 और माइनस nd इंटू n माइनस 1। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या बच जाएगा, an बच जाएगा प्लस nd दोनों में है तो कॉमन कर लिया हम लोगों ने। nd कॉमन हो जाने के बाद ही क्या बच जाएगा, 2n माइनस 1 माइनस का n और प्लस का 1। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए। यस सर, सबसे नीचे वाला लाइन सब क्या सर वहां पर 2 कैसे कट गया है? होगा तो इसका कटा है, इसमें 2 रहेगा, ठीक है, इसमें 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो ये होगा 4n माइनस 2। अब ठीक है, यस सर। चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, इन सब में इन कॉमन पे तो चलिए क्या बच जाएगा, ये a प्लस कितना 3n माइनस 1 इंटू डी, तकलीफ और बाई 2 ये वाला 2 एलसीएम कर दीजिए 2 से निकाल दीजिए। यस सर। नीचे मिटा दो। अब इस 2 के साथ एलसीएम करिए, तो 2 के साथ एलसीएम करिएगा तो ये 3a ये 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू टी बाई कितना हो गया 2। इसको लिखो 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू टी। अगर बच्चों इस 3 का लिखते इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बनता, 3n बाई 2 बनता इंटू 2a 3n माइनस 1 इंटू टी बनता प्लस 2.4 टू द पावर माइनस यस एक्स सर। देख लीजिए ना, इज इक्वल टू 5 इसको इक्वल आ गया। इस 3 बाई बनाना यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई कैसे करते हो, मल्टीप्लाई जानते हो, मल्टीप्लाई यस सर। मल्टीप्लाई का सिंबल भी जानते होंगे, यस सर, क्रॉस होता 2ab जब हम लोग ऐसे निकालने में होते हैं, मान लो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर 2a ऐसा लिखते हैं। यस सर। यस सर। तो मल्टीप्लाई का साइन को क्रॉस भी होता है और डॉट भी होता है। यहाँ की जो दिक्कत आपने आप लोगों ने दिक्कत क्या किया है, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, ये क्या है डॉट, और ये डॉट है, इस वजह से इसको करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 into 4 का पावर x प्लस 2 into 1 कितना 4 का पावर x। अब मैं 4 के पावर x को मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 3y और 2 बटा y एलसीएम कर लेते हैं, कितना इसका एलसीएम हो गया y 3y स्क्वायर प्लस 2। अब क्या आ गया
3y² - 5y क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन क्वाड्रेटिक बन गया। हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यस सर अब कर लेंगे तो x निकल जाएगा। 50 b अमृतांशु if a - 1 comma a - 2 ये लिखा है जी। Yes, sir. A minus if A1, comma A2, A3 are in AP with 3D1. a - 1 a - 2 No, sir. A minus 1 नहीं सिर्फ A1 है. क्या है? क्या है जी? आप क्वेश्चन लिखिए if A1, comma A2, comma A3 in AP with common difference 1. रुक जाओ। if a1 Comma A2, comma A3 a3 in AP with common difference 1. ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। Yes, sir. उसके बाद A1 plus A2 plus A3 till A98. कहता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 मतलब A98 तक. A98 1 is equal to 137. is equal to 137. हाँ ठीक है। Then find the value of A2 plus A4 plus A6 dot 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 A98 तक. A2 A4 कहाँ था? A98 तक. निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1 A2 A3 ये सब AB अगर ये सब AB है तो मैं A1 को मान लेता हूँ। मेरा A1 फर्स्ट टर्म जो है मैं इस फर्स्ट टर्म को मान लेता हूँ X। ठीक है। 91 98 तक किस टर्म था? A1 से लेके A98 तक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 into 2a plus n-1 into कॉमन डिफरेंस कितना? 1। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर No, sir. ये इससे मुझे कितना दिक्कत है? 2 से कट जाए कितनी बार में? ऊपर 49 है तो नीचे आ जाएगा 49 या 2x है ये प्लस कितना 97 अब 3 टाइम्स इधर आओगे तो 3 - 97 इज इक्वल टू 2x और कितना माइनस का 94 x इज इक्वल टू कितना -47। सर वो 49 से नहीं कटेगा ना? ये सर 49 नीचे कैसे चला गया? 49 का मल्टीप्लाई क्या जी नींद में कुछ भी बोल रहे हैं? कितना हो जाएगा 137 बाकी कितना 49 49 इधर ला दो 137 बाई 49 माइनस का 97 इज इक्वल टू कितना 2x एक्स्ट्रा वैल्यू कितना बचा एक्स्ट्रा वैल्यू तो सॉल्व कीजिए बताइए इसमें क्या आ रहा है हम उसको लेके माइनस कैसे क्या आएगा
हम इसको एलसीएम लेके माइनस कर दें तो क्या आएगा? Sir, 4615 by 49. माइनस का लेंगे 2 मल्टीप्लाई 4616 आ रहा है। 4616 आएगा सर यहाँ पे। सर 4616 यस सर, 4616। सर 4616 आएगा। हाँ, 4616। हो गया, ये x हो गया। अब देखिए ये हमारा शुरू हो रहा होगा a2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस b। ये कितना बचता है? -4616 अपॉन 98 प्लस 1। ये हो गया हमारा क्या? अब जो हमारा सीक्वेंस है वो a2 से स्टार्ट है, तो इस सीक्वेंस के लिए ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये जो किया तो क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 98। a2 से लेके a98 तक नंबर ऑफ 49 49 n हो गया 49, b हो गया 1, a मालूम, n मालूम, d मालूम, इसे निकालना है, निकाल देंगे। सर इसमें तो जान ही निकल जाएगा स्टूडेंट का निकालते निकालते। हाँ, निकालते करना पड़ेगा। सर एपी का फायदा नहीं है जब इतने कैलकुलेशन करना पड़े। एपी का तो एपी है तो कुछ एडवांटेज हो, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, लेकिन तो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है बहुत। आप कितने कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, जैसे पहले कर रहे थे ये गिवन के सीरीज को अलग कर रहे थे और के सीरीज को अलग कर रहे थे और फिर कर रहे थे, तो शायद आप इससे जल्दी बने। एसएन ऑफ कॉन्स्टेंसी रेशियो। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। यस, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। प्लस 27 4n प्लस 20 तो क्या आता है? Find the ratio of their ninth term. तो हमें निकालना है ninth term of cos AB upon ninth term of second AB। ठीक है बच्चों? अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 2 AB। तो वैसे कुछ सपोज कर, क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग? तो हम सपोज कर रहे हैं लेट द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एपी। कॉस्ट एपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल लिख दिए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एपी को वाई किया। ऐसे the first term of second AB को A कर दिया और the common difference of second AB को D कर दिया। चलिए ऐसे निकालो फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into D जानते हैं। अगर हम लोग इस फॉर्मूला का इसमें यूज कर लिए, इसका इसमें यूज कर लिए, तो पहले AP में नंबर ऑफ टर्म n है n by 2a यानी कि 2x plus n minus 1 into dy upon second AB क्या आएगा? n by 2 2a
n minus 1 into d। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो बच्चों, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। सर n-1 के बाद x नहीं ना है कि मल्टीप्लाई हो? ये मल्टीप्लाई है, पूरा। यस सर। ठीक है, अब देखो n/2 तो कट गया, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस n-1y अपॉन 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 7 प्लस 1 बटा 14 प्लस 20। ये हमको आ गया। हमको निकालना क्या था 9 का, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब 9 टर्म के लिए पहले एंट्री का 9 टर्म a प्लस 9 है तो 8d अपॉन दूसरे एपी में क्या हो जाएगा, तो देखो दूसरे एपी का a प्लस +8 कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। सर एक बार फिर से बताइएगा। 9th टर्म कैसे निकालते हैं? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो 9th टर्म के लिए a प्लस 8d, फर्स्ट एपी का a है x, d है y, x प्लस 8y। ऐसे ही सेकेंड एपी का कर दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद की बात देखो कि इसके बाद क्या हो सकता है। अगर इसके बाद की बात हम लोग देखें तो ध्यान दें, इस वाले को गौर से देखें। इस वाले में 2x है और 2a है, जबकि यहाँ पे सिर्फ x है और 2 है। ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 16y अपॉन 2a प्लस 16d। ब्रैकेट में डाल दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। multiplying numerator and denominator by 2 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ 2x हमारे पास है, अब यहाँ n-y 1 है y के साथ, और यहाँ y के साथ कितना है 16। n-1 है यहाँ 16 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं if n-1 is equal to 16, तब n is equal to क्या हो जाएगा 17। 17। अब एक ही पता लगेगा, n is equal to 17 जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। पुट इट n is equal to 17 in इक्वेशन 1, तो पुट करेंगे तो ये 2x 17 minus 1 16y upon 2a 16d is equal to 7 into 17 plus 1 by 4 into 17 plus 27। इसको देखोगे ये कहां से मिला है आपको, ये मिला है। तो एलएचएस क्या है 9 टर्म का रेशियो, इस आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।
लिखिए सर एक क्वेश्चन। बोलिए क्वेश्चन। Let Sn denotes the first n terms of AP, a sum of first n terms of AP. ऐसे जो है ऐसे ये इक्वल टू है Sum of first n terms और n terms of AP S10 is equal to 530. S10 530 530 530 S5 is equal to 140. S5 Then find S20 minus S6. find S20 minus S6 करते ऑलरेडी को S10 दिया है। S10 का फॉर्मूला 10 by 2a 90 5 times 2a plus 90 2a plus 90 कितना हो जाएगा? इसी को लिखते हैं इक्वेशन में। इस इक्वेशन में किसी को देखता है? No sir. चलिए अब आते हैं इससे S5 से आते हैं। S5 क्या होता? 5 by 2 2a plus 4d कितना? 2 कॉमन लेके काट देते हैं। a plus 2d 140 बटा 5 यानी a plus 2d कितना हो जाएगा? 28। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d निकालेंगे। इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2a प्लस 9d फ्यूचर मल्टीप्लाई करने के बाद 2a प्लस 4d 56 माइनस कर देते हैं तो गया 5d is equal to 50 d is equal to 10। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं a निकाल लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2 d का वैल्यू यहां डालोगे तो 2 into 10 20 इधर जाएगा -20 और a कितना आ जाएगा 8। अब मुझे क्या निकालना है? S20 minus S6 S20 का फॉर्मूला 20 by 2 2a 19d minus S6 का फॉर्मूला 6 by 2 2a 5d सॉल्व कर दीजिए जो आएगा आंसर हो जाएगा। अगर किसी स्टेट में दिक्कत है तो कोई अगर कहीं किसी स्टेट में दिक्कत है तो बताइए। सर लास्ट में कैसे बताए हैं आप? लास्ट में कहाँ पे? वहाँ 20/2 उसके बाद लिखे ना नीचे 6 -6/2। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन से? S20 निकालना है तो S20 के लिए क्या लिखेंगे? फॉर्मूला n by 2 तो 20 by 2 ब्रैकेट 2a। हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करके a कितना निकाल दिया है
क्वेश्चन को सॉल्व करके ये कितना निकाल लिया आप लोगों ने? 8 सर 8 आया ये निकाल लिया है। और 20 का हमने निकाला है तो 20 माइनस 1 यानी 9 और d कितना निकाला है हम लोगों ने? 10। ये तो लिखा एसेंडिंग S6 है तो S6 के लिए भी क्या लिख सकते हैं? 6/2 n/2 into 2a plus n minus 1 into d। बाकी किन को सॉल्व करना है तो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। दिक्कत नो सर स्क्रीनशॉट लेना है।